Audio Jungle. क्या विषय था? इस पत्रकार परिषद का मुख्य उद्देश्य है कि जो एक अभिनव उपक्रम MIT आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने चालू किया है उसकी संकल्पना सब बच्चों के साथ शेयर करें, इसलिए हम आए हैं। प्रशासनिक ढांचा ये देश निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे प्रशासनिक अधिकारी यही देश की नर्व है और वही देश को देश निर्माण में बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं और देश निर्माण का कार्य कर सकते हैं। इस भावना से प्रेरित होकर मैं खुद डॉक्टर सुजीत धर्मपात्रे इंजीनियरिंग में मैंने मेरी PhD की है और मैं और डॉक्टर मंगेश कराड़ सर जो हमारे MIT आर्ट डिज़ाइन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर है, उन्होंने इस संकल्पना को एक यशस्विता से उसको एक संरचनात्मक ऐसा एक अभ्यासक्रम बनाया है। उसका जो एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम पैटर्न्स है, वो भी UPSC एग्ज़ाम्स और MPSC एग्ज़ाम्स के साथ मिलता जुलता है। प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों जो स्तर है वो एक ही अटेम्प्ट में सब स्टूडेंट्स को क्लियर करने पड़ते हैं, तभी वो प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है। इसलिए हमने तीनों प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए सब बच्चों को हमने ऐसी शिक्षा प्रदान करने की सोच रखी है ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स प्रशासन में जाए। और प्रशासन में सिर्फ स्टूडेंट्स भेजना यही हमारा मकसद नहीं है, लेकिन अच्छे प्रशासनिक अधिकारी अगर प्रशासन में गए तो माननीय श्री तुकाराम जी मुंडे जो मेरे दोस्त है, हम सब ने एक साथ UPSC का प्रिपरेशन किया है, वो आज जो कार्य कर रहे हैं ये सबको पता है। अच्छे प्रशासनिक अधिकारी अगर प्रशासन में जाते हैं तो बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण का कार्य हो सकता है। इसलिए हमारी जो फैकल्टी है वो एक्सेलेंस फैकल्टी है जिन्होंने UPSC के प्रीलिम, मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू बहुत बार दे चुके हैं, तो उनको पता है कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई किए जा सकते थे। इस आधार पर हम बच्चों को गाइडेंस देते हैं। MIT ADT का इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरीज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, आंसर राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेशंस, डिफरेंट सेशंस, योगा, मेडिटेशन, ये सब बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास हम यहाँ करते हैं। महेश भागवत IPS, प्रवीण दराड़े IAS, डॉक्टर पल्लवी दराड़े IRS, डॉक्टर आनंद पाटिल IAS, ये सब जो प्रशासनिक अधिकारी है वो हमारे साथ मिले हैं। MPSC और UPSC के चेयरमैन वो भी हमारे एडवाइजरी बोर्ड में है और इसलिए विद्यार्थियों का जो प्रशिक्षण है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बेहतर कैसी हो, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड कैसी हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट भेजने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये सब का विचार विनिमय हम बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में करते हैं और एश्योर करते हैं कि अच्छी शिक्षा प्रदान करें ताकि विद्यार्थी प्रशासन में जाए। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी न्यू एकेडमिक ईयर में आपके पास एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है और कौन कौन सी फैकल्टी में एडमिशन होगा? हमारी एडमिशन प्रोसेस जो है वो वेबसाइट से होती है www.mitsics.edu.in। ये हमारी वेबसाइट है। ये आप वेबसाइट पे जाने के बाद अप्लाई नाउ का एक बटन है, वो अगर प्रेस करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा। वो फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना है और वहाँ कॉन्टैक्ट दिए हैं, उस कॉन्टैक्ट को फ़ोन करके अगर आपको कोई तकलीफ आती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको सब मार्गदर्शन करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है और पूरा एडमिशन प्रोसेस, पूरा ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है। कौन कौन सी स्ट्रीम में अभी एडमिशन अवेलेबल है? हमारे इंजीनियरिंग है, डिज़ाइन है, बायो इंजीनियरिंग है, सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, शिपिंग का एक मैनेट का कोर्स है, ये सब स्ट्रीम में हमारे एडमिशन चालू है। कैपेसिटी हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, अलग अलग कैपेसिटी। कितने साल का कोर्स है? हमारा ये जो कोर्स है 3 साल का कोर्स है। BA एडमिनिस्ट्रेशन 3 साल का और MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 साल का कोर्स।
अभी तक कितने सरकारी अधिकारी आपके कॉलेज से बने? हमारे कॉलेज से तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन मैंने खुद जो गाइड किया है मेरे स्पैन में, तो वहाँ वरुण कुमार बरनवाल IAS बन चुके हैं, रोहन बोत्रे IPS बन चुके हैं, माधुरी गरुड़ IRS बन चुकी है। और अभी जो हमने 2021-22 में जो हमने ये कोर्स चालू किया है, वो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन होकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये एजुकेशन ऑनलाइन रहेगा ऑफलाइन? ऑफलाइन, पूरा ऑफलाइन रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन ही बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकता है। इसके लिए पुणे में आके रहना पड़ेगा? पुणे में आके रहना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स है, यूनिवर्सिटी कैंपस में भी हॉस्टल्स है, यूनिवर्सिटी के आउटसाइड कैंपस है, कैंपस में भी हॉस्टल्स है। और आप चाहे तो हॉस्टल ले सकते हैं, अगर चाहे तो आप दूसरा पर्याय भी कर सकते हैं। हॉस्टल कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जिसको लेना है वो ले सकते हैं। पुणे के अलावा और कौन से शहरों में? नहीं, कहाँ नहीं, ओनली पुणे। फीस स्ट्रक्चर? फीस स्ट्रक्चर 1,11,000 एक एकेडमिक पर ईयर, ऐसा एक एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर है। और 1,65,000 हॉस्टल में हॉस्टल एकोमोडेशन, 2 टाइम का नाश्ता, 2 टाइम का खाना, ये सब हमारा हॉस्टल के लिए है। 1,65,000 पर ईयर। एजुकेशनल लोन वगैरह? एजुकेशन लोन, बहुत सारे स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेते हैं। हम जो डॉक्यूमेंट्स हमारी तरफ से जो बैंक को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, वो हम पूरा करते हैं और बच्चों को पूरा मार्गदर्शन करते हैं कि बैंक लोन्स के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है। EWS, शेतकरी या इस तरह के जो पूरे जो गवर्नमेंट्स के स्कीम्स है, EWS स्कीम्स है, वो पूरे लागू होते हैं। EWS के लिए भी 50% ट्यूशन फीस में कंसेशंस है। औरंगाबाद से लोग पुणे के लिए पढ़ने के लिए आपके पास क्यों आए? आपके पास अलग क्या है? ये प्रोग्राम हमने जो जिस प्रेस का वार्ता की जिस प्रोग्राम के लिए, वो प्रोग्राम कहीं भी नहीं है, वो प्रोग्राम है ही नहीं औरंगाबाद में और संभाजी नगर में। तो पुणे आने के लिए उनको चाहिए। आपका नाम, डिजिग्नेशन? मैं डॉक्टर सुचित धर्मपात्रे हूँ। मैंने इंजीनियरिंग में MTech और PhD किया है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से मैंने माइक्रो इंजीनियरिंग में मैंने मेरी PhD की है। ये MIT से आपका क्या? मैं MIT ADT यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर, MIT स्कूल ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ये पद पे कार्यरत हूँ। थैंक यू।